है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, कबीर साहब के दर्शन में हर समस्या का समाधान है। आपके जीवन में किसी प्रकार की उलझने है, कबीर साहब के दर्शन में सब उलझनों का सुलझाव ऑफ ग्रेट मैन all remind us we can make our lives sublime in departing leave behind us footprints on the signs of good character is the main foundation of life। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ है। क्योंकि संत का जो जीवन होता है वो सुभाषित होता है। जो संत महात्मा के निकट बैठता है उस आदमी का भी जीवन सुभाषित हो जाता है। जिस भी आदमी का जीवन सुभाषित हुआ हो, चाहे उंगली मार डाकू क्यों न हो, अजामिल क्यों न हो, रत्नाकर डकैत क्यों न हो, उसका मूल आधार साधु महात्मा है, उसका मूल आधार सत्संग है। जैसे इतर बेचने वाले के पास कोई आदमी बैठता है, इतर वाला इतर उसको नहीं भी लगाता है तो ऊपर भी कुछ न कुछ सुगंध उसको लग जाता है। उसी प्रकार संत महात्मा के निकट बैठने से आदमी का जीवन बदल जाता है। सत्संग जो है ये परिवर्तक स्थल है। इसलिए जिस मानव जीवन में दो बार जन्म होता है। एक बार जन्म होता है जब आदमी माता के पेट से पैदा लेता है, ये पहला जन्म है। दूसरा जन्म जब आदमी अध्यात्म से जुड़ता है, संत महात्मा से जुड़ता है, सत्संग से जुड़ता है तो जीवन में दूसरा जन्म होता है। कबीर साहब ने कहा है कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, कहा गवन गति छाड़ के हंस गवन चले आओ। संत सदगुरु आपको दुर्मति को, आपको दुर्गुण को नाश करने के लिए आते हैं, सुमति प्रदान करते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। गरीबों परिवार है, अब परिवार में सुमति है, मेल मिलाप है तो बड़ा आनंद आता है। कितनों सुखी संपन्न परिवार हो, परिवार में कुमति है तो वहाँ आनंद नहीं आता है। सुमति कहाँ से आती है? सुमति आती है सत्संग से। सत्संग हमको जोड़ता है। एक साथ उठो, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, एक साथ चलो, यही संतों का सिद्धांत है। यही बात कहने के लिए सदगुरु कबीर साहब आए। कबीर एक दृष्टि है, कबीर एक प्रकाश है, कबीर एक समझ है, कबीर एक समाधान है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, कबीर साहब के दर्शन में हर समस्या का समाधान है। आपके जीवन में किसी प्रकार की उलझने हैं, कबीर साहब के दर्शन में सब उलझनों का सुलझाव है। जीवन के जितने पहलू है, हर पहलू पर सदगुरु कबीर साहब का विचार है। साहब ने कहा है कि करहु विचार जाते सब दुख जाई, पड़ी हरि झूठा कीर सगाई। विचार से ही आपकी दुख की निवृत्ति हो सकती है। उठो तो विचार करो, बोलूँ तो विचार करो, चलूँ तो विचार करो, हर काम आपका विचार में होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि फाहम आगे फाहम पाछे, फाहम दाहिने डेरी, फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेरी। फाहम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सावधानी। रेलवे कोड की वाणी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आदमी के जीवन में जब सावधानी हट जाती है तब आदमी के जीवन में दुर्घटना घटती है। जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता है तो आगे देखता है कि आगे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और गाड़ी में शीशा लगा रहता है। चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, जीप हो, शीशा लगा रहता है, जिसको बोलचाल के भाषा में आईना कहते हैं। आईना क्यों लगा रहता है? आईना के माध्यम से गाड़ी मान पीछे भी देखता है, पीछे तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है। इसलिए साहब कहते हैं फाहम आगे फाहम पाछे, फाहम दाहिने, वो दाहिने भी देखता है कि दाहिने साइड में कोई गाड़ी खड़ी है। उसमें एक शब्द डेढ़ी है, ये मध्य प्रदेश की भाषा है। डेढ़ी माने बायां होता है, और पूरे विश्व में 2792 भाषा चल रही है। कबीर साहब हर भाषा को जानते थे। कबीर साहब वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा के डिक्टेटर थे। इसे डेढ़ी माने बायां होता है। आप सड़क पर चलते हैं, आपका साइड बायां है, बायां साइड से चलना चाहिए। लेकिन बहुत आदमी अनाड़ी होता है, अपना साइड छोड़ करके आप ही का साइड पकड़ लेता है। उस स्थिति में दायां बायां आपको दोनों देखना पड़ेगा। इतना ही पर सदगुरु कबीर साहब नहीं मानते हैं। इस साखी में 6 बार
फहम शब्द का प्रयोग हुआ है। साहब कहते फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी, यानी सावधानी पर जो सावधानी बरतता है वो सावधानी मेरी सावधानी है। कबीर का जो दर्शन है वो सावधानी का दर्शन है। हर हमेशा आदमी को सावधान रहना चाहिए। इसी के लिए ये सत्संग का आयोजन होता है। यही बात कहने के लिए सारे संत महात्मा आए हैं। विश्व में जितने भी महापुरुष आए हैं यही बात कहने के लिए। उसमें सदगुरु कबीर साहब सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जो कबीर साहब का जीवन ऊपर से बेदाग था और अंदर से बेलाग था। कबीर साहब किसी के गुलाम नहीं थे। कबीर साहब किसी में चिपके हुए नहीं थे। कबीर खरा बाजार में सबसे मनावत खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीर साहब को न किसी से दोस्ती थी न किसी से बैर था। कबीर साहब के चादर में किसी प्रकार का दाग नहीं लगा। कबीर का जीवन बेदाग था। बराबर हम कबीर साहब का भजन सुनते, हमारे गायक लोग आते हैं, चदरिया झीनी री झीनी। इस भजन के अंतिम कड़ी है कि सो चादर सुरनन मुनि ओढ़े, ओढ़ ओढ़ के मैली कीनी, ताहि कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों काते उधर देनी, चदरिया झीनी री झीनी। हम लोग को भी प्रयास रहना चाहिए हमारा जीवन सुभाषित हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दाग न लगे, निष्कलंक जीवन हम जिए। इसी उद्देश्य से ये सत्संग का आयोजन होता है। विश्व के बहुत बड़े विद्वान अर्नस्टाइन ने लिखा है कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन all remind us we can make our lives sublime in departing leave behind us footprints on the signs of time। सभी महापुरुषों की जीवनियाँ हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान होकर शरीर को अंत करेंगे तो हमारे पीछे समय रूपी बालों पर हमारे आचरण रूपी पद चिन्ह रह जाएंगे, उन्हीं को लोग अनुसरण करेंगे। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ है। पाइथागोरस ने कहा है कि नो मैन इज फ्री हु कैन नॉट कमांड हिमसेल्फ। जो आदमी अपने स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो स्वतंत्र नहीं। सबसे बहुत बड़ी विजय है अपने आप पर विजय प्राप्त करना, अपने आप को संभालना, अपने आप को नियंत्रण करना, अपने आप को कमांड करना, अपने आप को कंट्रोल करना। ये सबसे बहुत जो आदमी अपना पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो अपना सुधार कर लेता है, वही आदमी परिवार का सुधार कर सकता है। जो आदमी परिवार का सुधार करता है वही आदमी समाज का सुधार कर सकता है। जो आदमी समाज का सुधार करता है वही आदमी देश का संसार का सुधार कर सकता है। एक सदगुरु कबीर साहब आए, आज पूरे विश्व में 20 करोड़ कबीरपंथी है। 20 करोड़ आदमी कबीर साहब के पद चिन्ह पर खड़े। देश है वो देश का नाम है वेस्ट इंडीज, वहाँ के 1/4 कबीरपंथी है। महाराष्ट्र में 4200 गाँव है जो रघुवंश परिवार से जुड़े हुए हैं। 4200 गाँव टोटल कबीरपंथी, खाँटी कबीरपंथी है। बकर पोसा कबीरपंथी नहीं, हम कबीरपंथी हैं। बकरी थकड़ी पोसते हैं, मुर्गा मुर्गी पोसते हैं, पड़वा पुरकी पोसते हैं। अब कौन सी का कबीरपंथी है? घड़ा में कंठी, मथा में तेल, दोरा पर बकरी गसा के या भेल, जे पोसे बकरी तेकर घर रहे सकड़ी। नेपाल के खोह में कबीरपंथी है, सखुआ के वन में कबीरपंथी है। इसलिए कबीर साहब का विचार आज भी प्रासंगिक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिस भी और की वाणी कट जाती है, गीता की वाणी कट जाती है, रामचरितमानस की वाणी कट, बड़ी टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन विश्व का कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं लिया है जो कबीर साहब की वाणी पर चिन्ह लगा सकते हैं। कबीर ने कहा जजमेंट है। जीवन के जितने पहलू है हर पहलू पर कबीर का विचार है। इसलिए कबीर साहब को विचार को जीवन में उतारना चाहिए। जो आदमी कबीर साहब को विचार को जीवन में उतार लेगा वो आदमी का जीवन लालो लाल हो जाएगा। इस